सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने मांग की है कि रीजनिंग के भी क्वेश्चन करा दिए, तो मैथ के हम ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चाहे आप SSC GD 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक। हमने RW की ऐप में जो 20 के 20 प्रश्न आते हैं, चाहे मैथ हो और चाहे वो दोस्तों SSC GD का मैथ हो, चाहे यूपी पुलिस का मैथ हो, ऑलरेडी वीडियो पढ़ चुकी है, आप जाके देख लीजिए दोस्तों, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम रीजनिंग को सॉल्व कराएंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया कि सब कुछ करा दिए, मैथ तो करा ही रहे हैं, रीजनिंग भी कराएंगे। अगर आपका सपोर्ट बढ़िया मिला तो हम इसके बाद GS और हिंदी टोटल का टोटल चारों सेक्शन सॉल्व कराया करेंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ से रीजनिंग का पहला प्रश्न आप देख लेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो फुल अवश्य देखा करें। 20 के 20 क्वेश्चन रीजनिंग में तो सरल हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट लगेंगे और पूरा का पूरा हम रीजनिंग का सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है दोस्तों। इसका संबंध इससे अनुपात में बन रहा है, ठीक। तो हमें इसका संबंध इससे बन रहा है, तो हमें पूछा क्या है इसका संबंध किससे बनेगा। तो जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा वही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देख लेते हैं यहाँ पर W, पहले हम कोडिंग लिखेंगे इनकी सबकी, ठीक। W लिख लेंगे, ठीक। WI दिया हुआ है और R दिया हुआ है और E दिया हुआ है। तो इसका जो संबंध किससे है, R से, और J दिया हुआ है और W दिया और F दिया हुआ है, ठीक। F। तो सबसे पहले आपको कोडिंग याद होनी चाहिए। कोडिंग को याद करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, ठीक। तो वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो आप अंत तक जरूर देखें, ठीक। तो W कितने पर होता है, 23 पर होता है, तो यहाँ पर 23 लिख लेंगे, ठीक। I कितने पर होता है, 9 पर, तो 9 लिख देंगे। R कितने पर होता है, 18 पर। E कितने पर होता है, 5 पर, ठीक। तो R 18 पर होता है और जहाँ पर J दिया हुआ, J 10 पर होता है, W 23 पर होता है, F 6 पर होता है। तो हमें जो लॉजिक देखना है, सबसे पहले हम पीछे से देखेंगे। यहाँ पर 5 है, 6 प्लस का 1 हो रहा है, तो हम केवल ट्रिक के साथ करेंगे ना कि पूरे के पूरे सॉल्व करके आंसर निकालते रहेंगे, तो काफ़ी टाइम खर्च हो जाएगा दोस्तों। हमें टाइम बहुत बचाना पड़ता है SSC GD में। तो यहाँ पर कितना I, तो हम लास्ट अक्षर देखें, I कितने पर होता है, 9 पर होता है, तो 9 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। तो 10 पर कौन सा अक्षर होता है, J। तो लास्ट में जो J होगा वही आंसर होगा, ना तो इसमें J है ना तो इसमें J है, केवल दो ऑप्शनों में J दिया हुआ है। अब हम पहला अक्षर मैच कर लेंगे। अगर पहला L है या पहला I होगा तो L होगा, इन दोनों में से एक ही होगा। तो पहला अक्षर यहाँ से मैच करेंगे। तो पहला अक्षर यहाँ पर R दिया हुआ, तो R केवल यहाँ से ये लिख दिया हुआ है, कोई प्लस नहीं किया हुआ है, केवल इसको क्रॉस में लिख दिया गया है। तो वैसा ही हम यहाँ पर जो हमारा L दिया हुआ है, इसको हम सीधा पहले नंबर पर लिख देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा, L। तो L केवल पहले ही ऑप्शन दिया, बस आंसर गया। बीच के अक्षर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पूरा चेक करेंगे तो क्वेश्चन आपका हो तो जाएगा, लेकिन आप टाइम फिर बाद में कम पड़ जाएगा आपको। अगर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसमें आप पूरा अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। अब यहाँ पर दर्पण लगा हुआ दोस्तों, MN पर रखा गया है और निम्नलिखित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो इसमें P दिया हुआ, P किस तरह से, इस तरह से दिखेगा, ठीक। तो P ना, तो पहले ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। इसमें D कुछ दिखा जाए, ए यहाँ पर उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक। तो और यहाँ पर D वाला तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये W किस तरह से दिखाई दे रहा है। एक एक अक्षर को मिलाते चलेंगे। यहाँ पर F आप देख सकते हैं, F कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इस तरह से केवल ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ। तो यही इसका राइट आंसर होगा। एक एक अक्षर को मिलाते चलेंगे, आपको अपने आप ऑप्शन कटते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न अगला देख लेते हैं। इसके बाद ये प्रश्न है कटिंग फोल्डिंग से। तो यहाँ पर जो 0 दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पर 0 काट दिया हुआ और कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 0 के नीचे भी 0 एक आ जाएगा, ठीक, और इसके साइड में एक 0 और एक इधर 0 आ जाए। फिर इस तरफ खोलेंगे तो इस तरफ एक 0, एक इस तरफ 0। तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ, केवल ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। बस आपको थोड़ा सा पेपर फोल्डिंग की जानकारी है तो आंसर आसानी से आ जाएगा दोस्तों, ठीक। तो रीजनिंग काफ़ी सरल होती है दोस्तों। अगर आप 18 से 19 प्रश्न कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है आपका, और करना भी चाहिए दोस्तों। कभी SSC GD की कंपटीशन आप देख रहे हैं कितना हाई चली गई है दोस्तों, ठीक। तो आपको इतना तो स्कोर करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक। अब तो पूरे में तो पूरे लाना ही संभव है, सिलेक्शन की ओर ले जाना। एक निश्चित कूट भाषा में BACK को ये लिखा जाता है दोस्तों, ठीक, इसको ये लिखा जाता है। तो F दिया हुआ, R दिया हुआ, OGS को क्या लिखा जाएगा। ये कोडिंग डिकोडिंग से है। तो आपको क्या करना है, पहला अक्षर देखेंगे, B दिया हुआ है बाई, तो आपको पता चल होगा कि ये क्या लॉजिक लग रहा है। ये आपस में अपोजिट है। B का अपोजिट क्या होता है, बाई। तो हम सीधा F का अपोजिट देखेंगे, क्या होता है, U होता है।
तो ऐप का अपोजिट आप 27 से माइनस करके देख लें। 27 से घटाएंगे, जैसे किसी का भी अपोजिट निकालना, जैसे ऐप कितने पाओ 6 से, तो 6 में इससे घटा देंगे तो उसका अपोजिट निकल के आ जाएगा कितना जाए 21। 21 पे क्या होता है यू, तो यू तो सी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, केवल बी में दिया हुआ है और ए में दिया हुआ है। फिर हम लास्ट का अक्षर मैच कर लेंगे, क्योंकि अलग अलग अक्षर दिए गए हैं तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पर के दिया हुआ है, यहाँ पर पी दिया हुआ है, तो के का विपरीत पी होता है, तो यहाँ पर हम एस का विपरीत कैसे निकालेंगे 27 से माइनस करेंगे। 27 में से अब 19 को माइनस कर देंगे तो यहाँ से इसका विपरीत निकले तो 8 बचेगा। 8 पर क्या होता है एच, तो एच केवल ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ना कि बी में दिया हुआ है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते। इस पर चम्मच यानी कि बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुओं का आपको वेन डायग्राम बताना है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा दोस्तों इस तरह से बनेगा। यहाँ पर जो सबसे छोटा वाला ये कॉलम जो रहेगा ये किसका रहेगा, अभी आपको बता रहे हैं, ये चम्मच का रहेगा, यानी कि ये चम्मच का रहेगा। इससे बड़ा वाला जो है वो किसका, बर्तन का रहेगा। ठीक, बर्तन का। और ये दोनों सामान्य चम्मच और बर्तन होते किनके, यानी स्टील के होते हैं, तो स्टील की वस्तुएं इसमें आ जाएंगी। तो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से किस ऑप्शन में दिया हुआ, डी में दिया है दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, बस आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आसानी से वेन डायग्राम को सॉल्व कर जाएंगे। अब ये फिर आ गया है दोस्तों, यहाँ से मुंबई का कितना दिया है, कोड एंड डिकोडिंग से काफ़ी प्रश्न बनते, इतना लिखा जाता है। कोलकाता को इतना लिखा जाता है, तो लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से एम में कितना प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, तो क्या आ गया, एन आ गया। अब क्या करना है आपको, कोलकाता में के पहले है तो के में 1 प्लस हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, के 12 पे होता है, यानी कि 11 पर होता है, एल 12 पे, तो प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर एल 12 पे है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 होगा तो कितना 13, 13 पे एम होता है, तो एम ना तो इसमें दिया हुआ, केवल बी और सी में दिया। फिर लास्ट में क्या हो रहा है कि जो बचे हुए अक्षर हैं यू एम बी ए आई बचा हुआ है, यानी कि इन्हीं का योग कर दिया है। यू 21 पर होता है और एम 13 पर होता है, बी 2 पर होता है, ए 1 पर होता है, आई 9 पर होता है। तो इन सबका केवल योग करना है। तो योग करेंगे कितना आ जाएगा 46। तो ऐसे ही हमें इनका योग कर लेना। एल हमने ले लिया, अब बचे हुए अक्षर यहाँ से लेकर इनका कोडिंग कर लेना है और बस योग कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको योग कर लेना है, नंबर पड़ा हुआ है, बस आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, यानी कि 3 अक्षर इसमें भिन्न बताना है आपको। तो भिन्न किस तरह से, डी कितने पर होता है 4 पर होता है, ठीक, और ई कितने पर होता है 5 पर होता है, जी कितने पर होता है 7 पर। तो 4 से 5 पर जाएंगे प्लस 1 होगा, और 5 से 7 पर जाएंगे प्लस का 2 होगा। तो यहाँ से जेड कितने पर होता है 26 पर, ए कितने पर होता है 1 पर, और बी कितने पर होता है 2 से। तो यहाँ पर कुछ अलग ही लॉजिक लग रहा है दोस्तों, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें लगाएंगे तो इसमें भी प्लस 1 प्लस 2 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें अक्षर आपको काउंट कर लेने, तो इसमें अक्षर कितने हैं टोटल 18 अक्षर दिए, तो 6 में डिवाइड कर लेना, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले पर ए दिया हुआ है, तो सबसे पहले पर ए ही भरना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर ए, तो ए सी के बाद में क्या हो रहा है बी, तो बी से शुरुआत होगी, तो बी से शुरुआत ना, सी ऑप्शन कट जाएगा, इसमें नहीं है बी से शुरुआत। अब इसके बाद में हमें डी के बाद देखना है कि क्या है, तो डी के बाद में सीधी डी है, तो बी और डी वाले ऑप्शन ठीक होंगे। फिर हमें देखना है, पहले में भर लिया, दूसरे में लिया, तीसरे में बी के बाद क्या दिया हुआ है, बी के बाद यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो ए हो जाएगा बी डी ए। फिर इस खाने में बी भर जाएगा, और लास्ट वाले में इससे पहले क्या दिया हुआ है सी दिया हुआ है, तो सी भर जाएगा। ये जिस ऑप्शन में दिया हुआ भाई आपका राइट आंसर बी डी ए बी सी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, काफ़ी सरल होता है ये वाला लॉजिक। अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ से इसमें लॉजिक लगाना है, फिर हमें तभी हम इसका इसमें पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज इसमें 3 दिए गए, इसमें 4 हो गए, प्लस का 1 हो गया। ठीक, तो इसमें कितने दिए हैं 4 1 5, तो हमें 6 लाने हैं। तो 6 किस ऑप्शन में दिए हुए हैं भाई हमें देखना है। 6 2 2 4 तो 6 ए में दिए हैं, लेकिन इसमें पलट के लिखा गया, ये गलत हो जाएगा। बी में देखेंगे, बी में बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। सी में देखें, इसमें ठीक दिए, लेकिन डी में गलत तरीके से दे दिए हैं। इसमें दोनों जो है नीचे की तरफ इनके मुँह कर दिए गए हैं। अब हमें लॉजिक क्या लगाना है, जो हमारे काला वाला डिब्बा दिया हुआ है, ये जो काला वाला है, यहाँ पर देखेंगे ऊपर की साइड में काला है, फिर अगले वाले में क्या हुआ, ये नीचे वाला काला हो गया दोस्तों। फिर तो हमें इसी का लॉजिक लगाना है। तो इसमें ये वाला काला, तो ऊपर वाला काला होगा, जो कि तो ऊपर वाला काला केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते इसके बाद। ये प्रश्न तो काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसमें केवल इस समीकरण को देख लेना है बस। इसका जब समीकरण को देख लेंगे तब आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ से पहले इनके अर्थ देख लेने हैं।
तो इसका जो आरेख बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ठीक। तो इसमें हमें बताना कि एम के की पुत्री है, तो एम जो है वो के की पुत्री होनी चाहिए। तो एम ये दिया हुआ एम पुत्री है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो सवाल में जो पूछा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला तो सही हो गया। जो सही नहीं है भाई हमारा आंसर होगा ओ के की पुत्री है। ओ देखेंगे के की पुत्री है, इसमें प्लस और माइनस का कोई जेंडर क्लियर नहीं है, तो ये आंसर यही वाला आंसर होगा, क्योंकि ये अनुसरण नहीं कर रहा है। ये पूछा कौन सा कथन सही, बाकी के सब अनुसरण करेंगे, आप चेक भी करेंगे दोस्तों, ठीक। अब प्रश्न अगला देख लेते हैं। इसके बाद ये 6 मित्र दिए हुए हैं, तो 6 मित्रों को हम इस तरह से रखेंगे। तो इसमें क्या कहा, एस और यू जो है क्यू के बीच में बैठा, एस जो है वो यू और क्यू के बीच में बैठा, तो स्टेप को छोड़ेंगे अभी, ठीक। तो पी जो है वो एस के बाएं दूसरे पर है, तो पी दोस्तों कहाँ पर है, पी यहाँ पर हम रखेंगे, तभी तो एस के बाएं से दूसरे पर होगा। एस को यहाँ पर रखेंगे, एस के बाएं से दूसरे, तो इधर एस का बायां हो जाएगा, इधर एस का दायां हो जाएगा। फिर अगली स्टेप को देखेंगे, टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और टी के दाएं जो है वो दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन, पी। तो टी को हम कहाँ पर रखेंगे, एक स्थान छोड़ेंगे, तो टी यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो इसके कहा है कि दाएं, टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अब हम पहली स्टेप जो हमने छोड़ी थी इसको देखें, एस यू और क्यू के बीच बैठा है, एस जो है वो यू और क्यू के बीच बैठा है, तो यू यहाँ पर हो जाएगा और क्यू यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अगली स्टेप, क्यू टी और एस के बीच बैठा है, क्यू जो है वो टी और एस के बीच बैठा है, ठीक बात बन गई। अब जो बचा हुआ है, क्या बचा, आर बचा हुआ, बस आर यहाँ पर लिख देंगे। अब कह रहे हैं कि एस के सामने कौन बैठा, तो एस के सामने आर बैठा हुआ, तो आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं था सवाल में। ये प्रश्न बहुत ही बढ़िया है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। इसमें 15 का क्या करें कि 256 हो जाए, तो 15 में कुछ नहीं, प्लस का 1 कर देना है 16, और 16 के कर देना है वर्ग, बस सीधा आ जाएगा 256। 17 का क्या करना है, 1 प्लस का 1 करेंगे 18, 18 का सीधा सब वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा 324 आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 34, 34 में प्लस का 1 करेंगे 35, 35 का वर्ग कितना होगा 12, 25 होता है, बस आंसर चुटकी में आ जाएगा। अब गोल्फ टेनिस से है, तो रिंग का कितना, सीधी सी बात स्केटिंग से हो जाएगा, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जानकारी होगी आंसर आएगा। अब इसमें देखिए 77 का 77 से कितना मल्टीप्लाई होगा, 1 का होगा, फिर प्लस कितने हो रहे हैं, फिर प्लस 2 हो रहे हैं, तो प्लस 2 करेंगे। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कितनी की हो रही है, 3 की हो रही है, फिर 3 की हो रही है, तब 241 पर पहुँच रहे हैं। तो 241 में कितनी होगी, 5 की होगी, तो 5 की सीधी मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 1205। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ, डी में दिया, आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ मोबाइल यंत्र हैं, तो एक मोबाइल वाला हम बनाएंगे, ये मोबाइल वाला देख लेंगे, ठीक, मोबाइल। और ये कह रहे हैं कुछ यंत्र हैं, तो ये यंत्र में कर लेंगे, ठीक। और कह रहे हैं सभी यंत्र भारी सामान है, तो सभी यंत्र क्या होंगे, भारी सामान हो जाएंगे, भारी सामान, ठीक। अब हमें निष्कर्ष किया कुछ मोबाइल भारी सामान है, तो इतना हिस्सा मोबाइल का भारी सामान के अंतर्गत आ रहा है, तो पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा पहला। दूसरा वाला में यहाँ पर नहीं लगा है, तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि हमारी कथन पॉजिटिव है और ये निष्कर्ष जो है वो निगेटिव आ गया, तो अपने आप गलत हो जाते हैं। अगला है कुछ भारी सामान यंत्र हैं, तो भारी सामान यंत्र हैं, जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ वाला सही हो जाता है, तो सेकंड वाला भी सही है। तो आंसर क्या है, फर्स्ट व थर्ड अनुसरण करते हैं, तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद ये प्रश्न है, इसमें आपको शब्दकोश में लगाना, तो जी में हम नहीं पता कर पाएंगे कौन सा पहले आ गया। यहाँ पर यू दिया है, ओ दिया हुआ है, फिर यू दिया हुआ है, फिर यू दिया, फिर ओ दिया हुआ, तो इनमें सबसे पहले क्या आता है, ओ आता है। फिर ओ में देखेंगे यहाँ पर यू दिया हुआ है और यहाँ पर यू दिया, आर दिया तो आर, एन दिया हुआ तो एन, तो ए यहाँ पर दिया हुआ है, ई यहाँ पर दिया, तो पहला स्थान ए को मिल जाएगा, दूसरा स्थान इसको मिल जाएगा, तो पहला स्थान दूसरे को मिला है, दूसरा स्थान 5, तो 25 से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बस पूरा नहीं चेक करने की ज़रूरत है। अब इसको देख लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि 5 वाले फलक विपरीत पर कौन सी संख्या होगी, ये पूछा हुआ है। तो इसमें हम कॉमन देखेंगे, एक हमें कॉमन मिल जाएगा, तो यहीं से हम सीधा गाड़ी की दिशा में घुमा देंगे, तो 1 2 और कितना है 4, फिर 1 3 6, तो यहाँ पर दिखाई कौन सा अच्छा नहीं दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ए 1 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या है कि घुमाने की अनुमति नहीं है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में सन्निहित है। तो ये वाली चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये त्रिभुज सा बन रहा है, फिर ये लकीर गई है, फिर ये गई है, फिर यहाँ पर बॉक्स सा बन रहा है, तो पहला ही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है ये 20, 19 से 20 पर जाएंगे, कितना होगा, प्लस का 1 होगा, यानी कि 1 का वर्ग हम करेंगे दोस्तों, 1 का वर्ग जोड़ देंगे, 1 का कितना 1 पावर कर दें उतना ही रहेगा। अब 20 में कितना करेंगे, यानी 2 की पावर को जोड़ेंगे, तो 24 होगा। 24 में क्या करेंगे हम, 24 में करेंगे 3 का क्यू जोड़ेंगे, तो 24 में 3 का क्यू जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा।
फिर हम 67 में क्या करेंगे, 4 का यानी 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 5 का क्यू करना है, तो 5 का क्यू करने कितना होता है 125, तो 125 में इतने को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7 5 12 की 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना 8 1 9 और 192 आ जाएगा। ठीक, 192 किस ऑप्शन ने दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में। तो उम्मीद करते हैं हमने आपको 20 के 20 प्रश्न बता दिया, आपको समझ में आ गए हो दोस्तों। ठीक, समझ में आए हुए तो कमेंट शेयर करके अवश्य बताएं दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक, और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और आप चाहते हैं हिंदी का भी सॉल्यूशन तो कमेंट करें, हम हिंदी भी कराएंगे। ठीक, जीएस का चाहते हैं तो जीएस भी करेंगे, चाहे यूपी पुलिस का करना चाहें चाहे एसएससी जीडी का, सबका कराएंगे दोस्तों। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।